आपने बोला मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, कहाँ गया नौकरियां? बताइए कि आज के नए नए युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख करके निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? फ्री में राशन मिल रहा है, अच्छा काम नहीं है। आपको फ्री में गैस मिलता है, अच्छा काम नहीं है। नमस्कार, स्वागत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। साल 2024 को लेकर जनता क्या सोच रही है, यही जानने के लिए हम दिल्ली में लगातार घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लोग वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहती है और विपक्षी गठजोड़ के बारे में क्या कहती है। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाए? हाँ, दे सकता है। दे सकता है। नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया फिर 9 सालों में? सिर्फ अपनी पार्टी का काम किया है, देश के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपनी पार्टी का काम? हाँ जी। ऐसा क्यों कह रहे? वो तो उपलब्धियां गिनवाते हैं, कहते हैं 9 साल बेमिसाल। आप बताइए, एक उपलब्धि आप बता दीजिए मुझे, उनके अनुसार जो बोलते हैं। वो कहते हैं हमने 2 करोड़ घर बनवाए, सबको शौचालय दिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं। इससे पहले क्या इंदिरा आवास वगैरह कांग्रेस नहीं बना रही थी, जो उन्होंने बना दिया? ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया। बीजेपी कहती थी कि जब वो इंदिरा आवास योजना लागू करते थे तो जितना पैसा भेजते थे वो बहुत कम जाता था, बीच में जो बिचौलिए थे वो खा लेते थे। ऐसा कुछ नहीं, ये कहने वाली बातें हैं। सब अपनी तारीफ गिनाते हैं। आप बताइए कि आपने नौकरियां कितने दिया? आपने बोला मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, कहाँ गया नौकरियां? आपने 4 बैंक मिलाकर के एक बैंक बना दिया, डाइवर्ट कर दिया। उतने स्टाफ जो गए कहाँ गए? हमारे बच्चे जो आज पढ़ेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि आप क्या बनोगे? जब कहीं कोई रास्ता ही नहीं है तो हर कोई क्या बिजनेस ही करेगा? या और भी कोई रास्ते होंगे? सरकारी संस्थान का एक रास्ता आप बता दीजिए मुझे। पहले मैं सोचता था कि मैं अपने बच्चे को टीचर बनाऊंगा, या मैं खुद ही सोचता था, या मैं बनाऊंगा रेलवे में दूंगा, या मैं बैंक में दूंगा। यहाँ तो सारे रास्ते बंद हैं। आज के नौजवान कहाँ जाएंगे? आप बताइए कि आज के नए नए युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख करके निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? वही सरकारी नौकरी 12,000 में करो जी करो, नहीं तो घर जाओ। वो कहते हैं कि हमने स्टार्टअप इंडिया प्लान लाया, आप अपना काम शुरू करिए। आप नौकर क्यों बनना चाहते हैं, मालिक बन? आप नौकर थे तो मालिक बन गए। आप हमें सिखा रहे हैं कि मालिक तो हम हैं ही, पब्लिक तो शुरू से ही मालिक है। आपने उसे बेवकूफ़ बना करके नौकर का दर्जा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अंकल जी, आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो जनता को बेवकूफ बना रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। काम तो कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे लोगों को बस ठेंगा दिखा है। है, करने वाले के लिए बहुत कुछ है। वैसा तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी नौकरियां तो जो खत्म हो रही है, संस्थानें जिनको प्राइवेट किया जा रहा है, फिर लोगों को कैसे रोजगार? नहीं, रोजगार है, सरकारी नौकरियां भी निकल रही है, वैकेंसी खूब आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं कि रोजगार तो है, जिनको जो करने वाले हैं उनको मिल रहा है। नहीं, किस तरह का रोजगार? आप बताइए कि आप अगर आज के डेट में 15,000 रुपये एक टीचर को मिलेगा तो वो अपना फ्यूचर कैसे बनाएगा? आप बताओ मुझे। बताइए, कह रहे हैं जब सैलरी सही से नहीं मिल रही, रोजगार आप खत्म कर रहे हैं, तो कैसे कोई अपना जीवन का? नहीं, रोजगार मिल रहा है, टीचर, ऐसी कोई बात नहीं है। 15,000 महंगाई नहीं बढ़ी, आप कह रहे हैं सरकार अच्छी है, तो महंगाई क्या अब ज्यादा नहीं हो गई? 1200 का सिलेंडर हो गया। ये ऐसी बात नहीं है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी नहीं बढ़ी। आमदनी बढ़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आमदनी बढ़ी अब? हाँ, बढ़ी, हमारी तो बढ़ी है जी। प्राइवेट काम करते हैं। अंकल जी, आप मानते हैं कि सरकार, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है उसमें लोगों की आमदनी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या क्या अच्छा काम कर दिया? क्योंकि भाई साहब मुझसे बात करे तो 2.5 साल तक फ्री में राशन मिल रहा है, अच्छा काम नहीं है। हाँ। आपको फ्री में गैस मिलता है, अच्छा काम नहीं है। लेकिन वो गैस एक बार नहीं नहीं वो गैस जस्ट मिनट, 1 मिनट 2 मिनट, तो क्या आपको गैस का कारखाना वहां डाल दे? आपको बिगमंगा बना के चढ़ दे, फ्री में जाए, खूब हमको मुफ्त में मिले, यही चाहते हैं। आप मुफ्त में काम करेंगे? ये काम जो कर रहे हैं मुफ्त में कर रहे हैं? नहीं। देखिए मुफ्त में कोई काम नहीं अरे बाप करेगा, रे। लेकिन आप जो सिलेंडर दे रहे हैं अरे वो 1200 का कर देंगे तो लोग कैसे खरीद? चलेगा? देश दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। आपका हमारा सबका खर्च बढ़ गया है। ऐसी बात नहीं, खर्च नहीं बढ़ा है। और कमाने वालों का सारा हिंदुस्तान खुला हुआ है, कमा सकता है। आप देखिए बगल में बैठ के ज्योतिष कमा रहे हैं। आप बोले हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली। सरकारी नौकरी योग्यता है क्या? दुनिया का ऐसा एक देश का नाम बताइए जहाँ सारे के सारे लोग सरकारी नौकर ही है, बता दीजिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, तो वो प्रोज एंड कॉन्स कहाँ गिनाते थे? वो तो कहते थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। वो कहाँ बोलते थे कि सरकारी नौकरी कहाँ? जरूर करते हैं, आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप डेटा लेकर चलिए। आप बताइए क्या डेट? चलिए मेरे पास नहीं, आप बताइए क्या आप रोजगार दिया? रोजगार का मतलब क्या होता है? नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग? प्रधानमंत्री के हिसाब से तो पकौड़ा बेचना भी यू आर नॉट प्रधानमंत्री। आप बोलिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोजगार? जो इंसान कमाई कर रहा है, जो इंसान खुद से अपने पैरों पे खड़ा है, वही रोजगार। दैट इज रोजगार है। हाँ, है ना रोजगार? हाँ, आपको रोजगार दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, कितने रोजगार हो गए? आप ESI का, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का आप डाटा ले लीजिए,
लेकिन उसी एक से बात मालूम हो जाए, बात 2 बताइए करोड़ अंकल तो जी, अगर कितने कोई माँ बाप अपने बच्चे को MA BA करवा रहा है तो क्या वो ये बेकार सोचेगा करवा कि रहा है। वो जाके पकोड़े की ठेली बेकार लगवाएगा, ये लगा पकौड़े बेचने वाला, आप एक कहानी बता दे। हाँ, मैं गाजियाबाद में खड़ा था। हाँ, गाजियाबाद में IT सिटी है यहाँ पे। हम्म, वहाँ एक व्यक्ति जो है पकौड़े की दुकान चल रहा था। हम्म, उसके बाद जो है बाबू लोग आके वहाँ खाते थे। हम्म, निकाल अचानक जो है हम्म, उसमें से एक बाबू ने कहा, अरे ये बेटा भी काम कर रहा है। बोले हाँ। बोले तो इसको भी पकौड़ा बेचवाने लगा। बोले हाँ सर। बोला क्यों ऐसा? क्योंकि आप अपने बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते। जहाँ भी आप काम करते हैं अफसर है तो आपकी वो हैसियत नहीं कि आप अपने बच्चों को यहाँ रखे। और हमारे तो ये ओनरशिप बिजनेस चल रहा है। हम गए थे कि बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है, कहाँ नौकरी में पाएगा? पकौड़े बेच के आप लोग खिला रहे हैं और डेली हजारों की इनकम हमारी है। एक इंस्टा, आप किसी भी जगह जाइए, कहीं भी जाइए, यहाँ आप देख लीजिए कितने सारे लोग फूल बेचने वाले लोग हैं। तो क्या उनका पेट नहीं भर रहा है? आपकी योग्यता की है, आप में योग्यता है, पात्रता है तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे ही करके बड़े बड़े पत्रकार हुए। हमारे हिंदी न्यूज चैनल में एक से एक पत्रकार जिनकी तनख्वाह 2.5-3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा है। आज मैं एक डेटा पढ़ रहा था, आप कह रहे हैं सरकार अच्छी चली है, कांग्रेस ने कुछ दिन पहले बयान दिया तो मैंने डेटा रीचेक किया तो एक मेरा सवाल सुनिएगा आप, तो पता चला कि देश में 2014 से पहले 55 लाख करोड़ के टोटल जो क्या क्या लोन लिया गया था आज़ादी से लेकर 14 तक। अभी वर्तमान में जो बात हो रही है वो कहा जा रहा है कि 2024 तक 172 लाख करोड़ का लोन हो जाएगा। मतलब जितना मिलाकर 70 साल में लोन नहीं लिया गया, अब लिया गया और काम के नाम पे आप गिना देते हैं कि रोड बना दिया, ये उसके अलावा क्या बनाते हैं आप, क्या दिखा? आप रोजगार जो सड़कें बन रही है, क्या वो रोजगार नहीं है? हम और आप बनाते हैं। बहुत सारे लोग रोजगार कर रहे हैं, लाखों की संख्या बढ़ी है। उस जमाने में कांग्रेस के जमाने में 12-14 किलोमीटर होता था और यहाँ पर आज देखिए 25 से 30 किलोमीटर पर डे बनता है। कितने लोग काम करते हैं वहाँ। अब उससे जुड़ा हुआ सारा धंधा चल रहा है, सीमेंट का, बालू का, रेड का, आपका इंजीनियर है, जो भी बोलिए, सब लोग काम कर रहे तभी तो हो रहा है। चलिए हम तो यहाँ पर लोगों की राय जानी। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।